उम्र 95 साल। वक्त रात के 10:30। वीरान सड़कें, घना जंगल और सच कहूं तो जिंदा नोच खाने को तैयार गलियों के आवारा कुत्ते। अब ये कोई मैं जिंदा नहीं होना चाहिए टाइप डॉक्यूमेंट्री का सीन नहीं है, ये एक सच्चा दिल दहला देने वाला किस्सा है मेरे बाबूजी का। उस शाम वे घर का रास्ता भटक गए थे। सिर्फ एक हफ्ता पहले ही वे कुरुक्षेत्र आए थे बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। दिन में उसी रास्ते से वे कई बार गुजर चुके थे। इलाका अनजान नहीं था और न ही बहुत दूर। गांव की आदत के मुताबिक शाम को टहलने निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में घर वाले और पुलिस उन्हें ढूंढ रहे होंगे और मौत चुपचाप दस्तक दे रही होगी। उस दिन भी वे रोज की तरह सैर पर निकले थे। अंधेरा उतर रहा था। पड़ोस के एक लड़के ने उन्हें अकेला देख मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की, मगर घर पास ही है कहकर उन्होंने मना कर दिया। पर उस पास की दूरी बढ़ती चली गई। अंधेरा गहराने लगा। अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। इतना देर वे कभी नहीं करते थे। आखिर सब यही सोचकर सो गए कि शायद किसी ने रात के लिए उन्हें शरण दे दी होगी। किसी के जहन में ये ख्याल तक नहीं आया कि बाबूजी घर से महज 1 किलोमीटर दूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। असल में हुआ ये था कि शॉर्टकट के चक्कर में वे ब्रह्म सरोवर के पास लगभग 50 एकड़ में फैले सफेदे के जंगल की दलदल में जा फंसे थे। वापस लौटने की बजाय निकलने की कोशिश में वे और भीतर धंसते चले गए। पेड़ों के बीच से सड़क की लाइटें दूसरी ओर साफ दिख रही थीं, मगर उस दिशा की दलदल और गहरी होती जा रही थी। आखिरकार वे घुटनों तक धंस गए। छड़ी और जूते कीचड़ में गुम हो गए। अब वे चल नहीं पा रहे थे, घिसट रहे थे। बीच बीच में रुकते, सांस संभालते, फिर 2 कदम आगे। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, मगर बाबूजी की देह में गांव का खान पान और खेतों की मेहनत बसी थी। हौसला टूटने वाला नहीं था। 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद उन्हें सड़क का वो किनारा मिल ही गया जो शायद सिर्फ 300 गज दूर था। कीचड़ से लथपथ सड़क किनारे के गड्ढे में पड़े वे जब सांसें समेट रहे थे, तभी उनकी सांस हलक में अटक गई। कई आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। 4 घंटे के संघर्ष से टूट चुके बाबूजी के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। छड़ी याद आई जो दलदल में छूट चुकी थी। सुनसान सड़क पर मदद के नाम पर कोई नहीं। वे आसपास पड़े पत्थर और लकड़ियां कुत्तों की ओर फेंकने लगे। जिंदा नोच नोच कर खा लिए जाने का ख्याल सर्दी में भी पसीना छुड़ा रहा था। तभी जैसे एक और पहाड़ टूट पड़ा। उस शोर शराबे को देख एक सांड भी सड़क छोड़कर नीचे उतर आया, उसी गड्ढे में जहां कुत्ते बाबूजी को घेरे हुए थे। कुत्तों के साथ साथ सांड के हमले का विचार इतना डरावना था कि पूरे घटनाक्रम में यही एक पल था जब बाबूजी ने जीने की आस छोड़ दी। उन्होंने हार मान ली और यही हार उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। सांड ने बाबूजी पर हमला करने के बजाय कुत्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त वहां से मोटरसाइकिल पर गुजरते एक आदमी की नजर इस अजीब जंग पर पड़ी। वह अपनी पत्नी के साथ कहीं से लौट रहा था। वह मदद के लिए नीचे उतरा तो सांड और कुत्ते भाग खड़े हुए, मगर बाबूजी की हालत देखकर उसकी पत्नी बोली, ये तो कोई शराबी लगता है, दारू पीकर पड़ा है, चलो घर चलते हैं। बाबूजी, जिन्होंने जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाया, थकान और घबराहट में वाकई किसी शराबी जैसे लग रहे थे। आखिरी उम्मीद भी जाती रही। वे जैसे तैसे खुद को घसीटकर सड़क तक लाए। तभी एक और मोटरसाइकिल रुकी। उसमें 2 सवार थे। बाबूजी ने घर तक छोड़ देने की गुजारिश की और वे बिना सवाल किए मान गए। रात 10:30 बजे जब घर का दरवाजा खटखटाया गया तो सबके कान खड़े हो गए। दरवाजा खोला तो बाबूजी सर से पांव तक कीचड़ में सने मुस्कुराते हुए खड़े थे। हम सब स्तब्ध थे। उनका पहचान का सफेद कुर्ता पायजामा काला हो चुका था। बाद में समझ आया वो काला रंग कीचड़ का नहीं, उस काल का निशान था जिसे उन्होंने अपने हौसले और जिद से टाल दिया था। आज भी वो कीचड़ से सना काला कुर्ता पायजामा हमने महाकाल की निशानी मानकर संभाल कर रखा है।